फ्लेमिंग महोदय ने उसके बारे में। तो आप अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा सकूं कि फ्लेमिंग महोदय ने अपने दक्षिण हस्त के नियम में क्या कहा है। ठीक है, तो इसी समय दक्षिण हस्त नियम में क्या कहा। फ्लेमिंग महोदय ने प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किससे संबंधित अपने दक्षिण हस्त नियम में यह बतलाया कि अपने दाहिने हाथ के 3 उंगलियों को लंबवत, कौन कौन सा, तो अपने दाहिने हाथ में तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाया जाए ताकि हमारी जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये जो देख रहे हैं एरो, फील्ड को निरूपित कर रहा है, यह चुंबकीय क्षेत्र रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो हमारा जो तर्जनी है वो कौन सा है, ये है, और हमारा जो मध्यमा उंगली है वो ये है। ठीक है, तो मध्यमा जो है वो हमेशा किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो यह मध्यमा हमेशा बतलाएगा चालक में जो प्रेरित होने वाली धारा है उसे रिप्रेजेंट करेगा। और ये सभी जो है ना एक दूसरे से 90 डिग्रीज के एंगल पर रहते, ये सभी तीनों जो उंगलियां हैं उससे तीनों उंगलियों को 90 डिग्रीज के एंगल पर क्या किया गया है, रखा गया है। तो आप इसके नियम को नोट डाउन कर लीजिएगा कि फ्लेमिंग ने प्रेरित विद्युत धारा के संबंध में की दिशा के संबंध में जो नियम दिया, दक्षिण हस्त नियम, वो उसमें उन्होंने बतलाया कि हमारे दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक के गति की दिशा को व्यक्त करे तथा मध्यमा चालक तार में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। ये की दिशा को बतला रहा है। जो हमारा मध्यमा है वह चालक तार में जो धाराएं प्रेरित हो रही है उसकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चालक की जो गति है, मोशन जो है, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, अंगूठा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अंगूठा जो है वो चालक की दिशा की गति को रिप्रेजेंट कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर तर्जनी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मध्यमा जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, संबोधित कर रहा है, चालक में जो प्रेरित हो रही है धारा उसे दिखला रहा है। तो जब कभी भी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के बारे में हो जाएगा नियम, तो आप बोलोगे कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि आप अंगूठे को इस प्रकार से फैलाओगे, लंबवत इस प्रकार से फैलाएंगे कि हमारा जो दाहिने हाथ का जो तर्जनी है वो किस चीज़ को निरूपित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो मध्यमा है वह चालक तार में जो प्रेरित होने वाली धारा है उसकी दिशा को निरूपित करेगा। तो चालक की गति की दिशा को निरूपित हमारा कौन करता है, अंगूठा करता है। तो थंब जो है हमेशा मोशंस को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट फिंगर जो है हमारा वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा जो सेकेंड यहाँ पर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अगर इसको हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे तो हमारा कौन सा यहाँ पर ये देखने की बात होगी कि थंब जो है हमारा, ये अंगूठा हमारा कौन सा है, ये मैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद।